तो इसके बाद टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय संगीत पढ़ रहे हैं, जो कि कला एवं संस्कृति का टॉपिक है, याद रखना। आर्ट एंड कल्चर के सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए बहुत फेमस है भी है, याद रखना ये सारी चीजें। भारतीय संगीत का नेक्स्ट वीडियो है, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना जिसमें मैंने उसके टाइप्स कराए थे आप लोगों को। नेक्स्ट है, एक एक करके सारे सारे के सारे संगीत जो कि महत्वपूर्ण है सारे पढ़ लेते हैं। नंबर एक था हिंदुस्तानी संगीत, कौन सा है? नंबर एक हिंदुस्तानी संगीत या उत्तर भारतीय संगीत की अगर मैं बात करूँ। हिंदुस्तानी संगीत की अगर मैं बात करूँ, हिंदुस्तानी संगीत का विकास कर्नाटक शैली से हुआ है। किससे हुआ है? कर्नाटक शैली से। लेकिन 15वीं शताब्दी में जाकर दोनों क्या हो जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं या अलग हो जाते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत या उत्तर भारतीय संगीत ये फेमस है इस नाम से। इसके अलावा बात करूँ मैं इसकी गायन की शैली, तो कितने प्रकार की गायन की शैलियाँ हैं इसमें? 10 प्रकार की गायन की शैली है, जिसमें ध्रुपद यानी कि शैली होती है क्या कि गाना किस तरीके से गाया जाता है ना, तो वो शैली है। जैसे इसमें है ध्रुपद, ध्रुपद जैसे है ना। इसके अलावा घामर, घामर के बाद होरी, ख्याल, टप्पा है ना, चतुरंग, राग, सारग। इसके अलावा डुमरी, डुमरी के बाद सरगम, सरगम के बाद कौन सा? तराना। क्वेश्चन बनता है कि डुमरी कौन सी संगीत से संबंधित है, कर्नाटक या हिंदुस्तानी? तो खुद से है हिंदुस्तानी। टप्पा भी पूछा हुआ, याद रखना। कितनी शैलियां हैं? 10 शैलियां। ध्रुपद, घामर, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग है ना, राग, सागर। इसके अलावा डुमरी, डुमरी के बाद सरगम, सरगम के बाद तराना है ना। मेरी आवाज इसलिए स्लो निकल रही क्योंकि अभी 12 बजने में, 12 बजे वीडियो बनाते हैं बाद में। कोई नहीं, इतनी आवाज तो साफ आएगी आएगी। इसके अलावा इसके इस शैली के अंदर की बात मैं अगर करूँ तो कौन कौन से प्रमुख वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सारंगी, सितार, संतूर, बांसुरी, तबला और वायलिन आदि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो प्रमुख वाद्य यंत्र है कौन सी हिंदुस्तानी संगीत के अंदर? सारंगी, सितार, संतूर, बांसुरी, तबला और वायलिन। क्वेश्चन बनता हुआ प्रमुख वाद्य यंत्र के जो गायक होते हैं, जो बजाने वाले होते हैं, उनकी बात करते हैं ना, पूछा जाता है। इसके अलावा हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख गायक की अगर बात करूं तो उसमें है मुगुबाई, मुगुबाई कुर्दीकर। कौन से हैं? मुगुबाई कुर्दीकर। इसके अलावा कुमार गंधर्व, कौन सा? कुमार गंधर्व, श्री मणि प्रसाद। कौन कौन से हैं? मुगुबाई कुर्दीकर, श्री मणि प्रसाद और कुमार गंधर्व है ना। इसके अलावा इस संगीत की अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तानी संगीत में या इस शैली में कितने राग हैं, तो 6 राग। रागों की संख्या कितनी है? 6। राग का मतलब होता है कि कौन सा राग कब गाया जाता है, उसकी मैं बात करता हूँ है ना। तो रागों की संख्या कितनी है? 6। शैलियों की संख्या कितनी है? 10 है ना। प्रमुख वाद्य यंत्र याद रखना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संगीत से संबंधित प्रमुख घराने, संगीत से संबंधित प्रमुख घराने। तो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित प्रमुख घरानों की अगर मैं बात करूँ तो डायग्राम बना लेना, जिसमें एक तरफ लिखना घराना, सेकंड तरफ लिखना संस्थापक और इसके अन्य गायक या सदस्य है ना, गायक या अन्य सदस्यों की अगर मैं बात करूं। बात करता हूं जयपुर घराना। जयपुर घराने के संस्थापक कौन है? तो उस्ताद अलादिया खान। कौन थे? उस्ताद अलादिया खान। इसके अन्य गायक कौन है? किशोरी मनोन मनोनकर। कौन से? किशोरी मनोनकर। इसके अलावा किराना घराना, किराना घराना कहाँ है? अवध वाला यानी कि लखनऊ वाले रीजन वाला है। याद रखना, किराना घराना से संबंधित है कौन? यानी कि संस्थापक थे इसके अब्दुल करीम खान और अब्दुल वालिद खान। कौन कौन से हैं? अब्दुल करीम खान और अब्दुल वालिद खान। इसके अन्य गायक और सदस्यों की बात करें तो पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल। कौन कौन से हैं? पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल है ना। इसके अलावा दिल्ली घराना की अगर मैं बात करूं तो इसके संस्थापक कौन थे? सिदर खान दाडी। कौन थे? सिदर खान दाडी। इसके अलावा इसके अन्य गायक में कौन था? उस्ताद इकबाल अहमद खान, इकबाल अहमद खान है ना। इसके अलावा जगह नीति, प्रमुख घराना को खत्म करके कल मैं इस टॉपिक को 2 वीडियोस और बना के मैं इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा, भारतीय संगीत। और जो भी प्रमुख क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा हूँ। वैसे ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, जैसे पंडित भीमसेन जोशी कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। ये एसएससी के सारे पैट क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे इन सबों के। तो स्टडी वीके का पोर्शन है, अच्छे से कर लेना। जय हिंद।